आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे मित्र मेला और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। मित्र मेला एवं अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना तो बी.डी. सावरकर ने की थी। इसकी स्थापना तो बी.डी. सावरकर ने की थी। बी.डी. सावरकर, इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। मित्र मेला की स्थापना 1899 में नासिक में हुई थी, जो एक आज़ादी का आंदोलन था। इन्होंने मित्र मेला की स्थापना जो की थी वो एक आज़ादी के लिए की थी। इन्होंने अपने मित्रों, युवा मित्रों को एकत्र करने का एक संस्था का निर्माण किया था, जिसका नाम रखा था मित्र मेला। यही आगे चलकर अभिनव भारत के नाम से जानी गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराना। मित्र मेला या अभिनव भारत का उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराना। बी.डी. सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। इनका जन्म नासिक महाराष्ट्र के भागपुर में हुआ था, अर्थात इनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के एक ग्राम भागपुर, नासिक महाराष्ट्र के एक गांव भागपुर में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा इनकी महाराष्ट्र में ही पूरी हुई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र में स्नातकोत्तर तक हुई थी। इन्हें साहित्य में बहुत रुचि थी। इन्होंने हिंदी साहित्य में फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे महाराष्ट्र। इन्होंने अपना स्नातकोत्तर की शिक्षा इन्होंने हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर तक की इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी थी वह फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से प्राप्त करी थी। इन्होंने यह शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने 1899 में नासिक में मित्र मेला का प्रारंभ किया था, जो आगे अभिनव भारत के नाम से जाना गया। और इन्होंने 1907 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का निर्माण किया। मित्र मेला या अभिनव भारत का उद्देश्य था भारत को आज़ाद कराना, और अखिल भारतीय हिंदू महासभा का उद्देश्य था हिंदू की रक्षा करना, हिंदुओं को अपने हक के लिए लड़ाई करना और हिंदुओं को अपने हक का दर्जा दिलाना। तो इन्होंने दो संस्थाओं का निर्माण किया था, एक थी मित्र मेला और दूसरी थी अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा ही इन्होंने सर्वप्रथम दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति दिलाई थी। और मंदिरों का पुजारी भी इन्होंने दलितों को बनाया था। मंदिरों में दलितों को पुजारी भी बनाया था। तो इनकी आज़ादी के आंदोलन को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इनकी स्नातकोत्तर की डिग्री को निरस्त कर दिया था। तो ये चले जाते हैं लंदन चले जाते हैं। वहाँ बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं। बी.डी. सावरकर लंदन में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो बैरिस्टर की डिग्री जब प्राप्त करने जाते हैं तो वहीं उन्हें भारतीय क्रांतिकारी वहाँ भी मिल जाते हैं। वहाँ एक भारतीय क्रांतिकारी थे मदन लाल डींगरा, वह भी वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्होंने एक अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कर दी थी ब्रिटेन में ही। मदन लाल डींगरा जो भारतीय क्रांतिकारियों में से एक माने हुए हैं, ठीक है, उन्होंने हत्या कर दी थी एक अंग्रेजी अधिकारी के। हत्या करने के कारण उन पर सज़ा सुनाई गई। तो उनके सज़ा के विरोध में, मदन लाल डींगरा की सज़ा के विरोध में बी.डी. सावरकर ने वहीं आंदोलन प्रारंभ कर दिया और वहां से अंग्रेज़ों का भारत का उपनिवेश बनाने का विरोध भी किया। ये विरोध करने के कारण ब्रिटिश में लंदन में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें 2 जन्मों की सज़ा अर्थात 50 साल की सज़ा सुनाई गई। इन्हें 50 साल की सज़ा सुनाई गई इन्हें, अर्थात 2 जन्मों की। बताया जाता है कि तुझे 2 जन्मों की सज़ा सुनाई जाती है। जब इन्होंने ईसाई, जो अंग्रेज़ थे ये ईसाई क्रिश्चियन धर्म से थे, तो जब 2 जन्मों की सज़ा की बात जब कही तो बी.डी. सावरकर खुश होते हैं, कहते हैं अरे वाह, हमें अगर 2 जन्मों की सज़ा मिल गई, हमें ऐसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि जो क्रिश्चियन ईसाई कभी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, ये हिंदू धर्म की ओर अथवा हिंदुओं की ओर कुछ तो प्रभावित हुआ और इन्हें परिवर्तन हुआ। इन्होंने माना तो है कि 2 जन्म होते हैं, इस बात से ये खुशी होते। तो इन्हें बी.डी. सावरकर को लंदन से मार्सिलेस नामक जहाज से इन्हें इंडिया की जेल के लिए भेजा जाता है। तो ये फ्रांस के निकट जब जहाज आता है तो ये समुद्र में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ये समुद्र में कूद जाते हैं। बताया था 15 मिनट तक दौड़ने के बाद ये थल मिलता है, और थल में भी इनके पीछे जब अंग्रेजी सैनिक पड़े होते हैं पकड़ने के लिए, तो ये थल पर भी भागते हैं। बताया जाता है कि 1 मिनट में इन्होंने 450 मीटर की दूरी तय की थी। ये थे बी.डी. सावरकर। सुडौल शरीर के एकदम दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति थे। सुडौल शरीर, इनकी लंबाई लगभग 5 फुट और 2 इंच थी, ज़्यादा लंबे नहीं थे, 5 फुट 2 इंच के ये सुडौल शरीर थे। इनका दृढ़ विश्वास था।
तो इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुनः गिरफ्तार करने के बाद इन्हें भारत में लाकर काला पानी की सज़ा सुनाई जाती है। इन्हें भारत में लाकर काला पानी की सज़ा सुनाई जाती है। काला पानी की सज़ा अर्थात जो अंडमान निकोबार पर था, उस जेल का काला पानी जो अंडमान निकोबार पर जो जेल थी उस नाम का था सेलुलर जेल। सेलुलर जेल अर्थात इन्होंने 50 वर्ष सेलुलर जेल की सज़ा सुनाई जाती है। ये सुनाई जाती है इन्हें 13 मार्च 1910 को सुनाई जाती है। 13 मार्च 1910 को इन्हें 50 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। किंतु 1921 में महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेज़ों से ये रिहाई की याचिका दायर करते हैं। इन्हें मुक्त इस शर्त पर किया जाता है कि आप राजनीति के भागीदार नहीं बनेंगे, आप भारत की राजनीति में हिस्सा नहीं करेंगे और किसी क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल नहीं होंगे। इस शर्त पर इन्हें मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन ये 1921 में आने के बाद 1922 में पुनः क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं। तो ये पुनः गिरफ्तार किए जाते हैं और ये फिर रखे जाते हैं भारत के रत्नागिरी जेल में, फिर ये रखे जाते हैं रत्नागिरी जेल में। रत्नागिरी जेल में रखने के बाद 1 वर्ष बाद इन्हें इरबदा जेल महाराष्ट्र, इन्हें इरबदा जेल में रखा जाता है। तो ये रत्नागिरी जेल में एक पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम होता है हिंदुत्व। एक हिंदुत्व पर एक पुस्तक लिखते हैं रत्नागिरी जेल में। और इन्होंने सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में एक पुस्तक लिखी थी, वह थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इन्होंने सेलुलर जेल में अर्थात काला पानी के सजा के तहत अंडमान निकोबार की जेल में इन्होंने एक भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक पुस्तक लिखी थी, वह थी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसे हिंदी में कहा जाए 1857 में स्वतंत्रता के भारतीय युद्ध, 1857 में स्वतंत्रता के भारतीय युद्ध। ये जो पुस्तक लिखी गई थी, यह पुस्तक प्रकाशन होने से पहले ही इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, अर्थात प्रतिबंधित कर दी गई थी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 नामक पुस्तक की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी और इसका प्रकाशन पर भी रोक लगा दी गई थी। इसकी बिक्री कैसे होती थी? जो क्रांतिकारी जो हुआ करते थे वह अपने पेन से इसे कॉपी करके और इसकी कॉपियाँ बेचा करते थे, तो इसकी भी रोक लगा दी गई थी। जिस व्यक्ति के हाथ में यह पुस्तक मिला करती थी उस व्यक्ति पर देशद्रोह का केस भी लगा दिया जाता था। देखिए, ब्रिटिश सरकार बीडी सावरकर से इतनी भयभीत थी, कि इनकी पुस्तकें तक नहीं चलने दी। बताया जाता है महात्मा गांधी ने जो आंदोलन प्रारंभ किए थे वो इन्हीं से प्रेरित होकर किए थे। बताया जाता है सबसे पहली महिला भीकाजी कामा, जिसने देश की आज़ादी के लिए जर्मनी में जो झंडा लहराया था, वह झंडा जो बनाया गया था वह बीडी सावरकर द्वारा ही बनाया गया था। बताया जाता है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का जो खून खौला था वह इसी पुस्तक को पढ़कर खोला था। तो इतना रहा था इनका योगदान। अच्छा, जो बीडी सावरकर थे ये मुस्लिम लीग के विरोधी थे। बीडी सावरकर मुस्लिम लीग के विरोधी थे और ये महात्मा गांधी की नीतियों के भी विरोधी थे। यह भारत विभाजन के विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान में भारत का बंटवारा हो। ये भारत विभाजन के भी विरोधी थे। ये मुस्लिम लीग की नीतियों के भी विरोधी थे। ये महात्मा गांधी की नीतियों के भी विरोधी थे। महात्मा गांधी ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी में हो रही हिंसा में भारत को अमेरिका ब्रिटेन की तरफ से जब शामिल कराया था, तो उस समय इस नीति को महात्मा गांधी की भारतीयों के शामिल होने की नीति को बीडी सावरकर ने पाखंड बताया था। तो यहाँ पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक सदस्य थे नाथूराम गौडसे भी इसे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य थे और इसकी स्थापना तो बीडी सावरकर ने ही करी थी। लेकिन जब भारत का विभाजन होता है उसके तहत 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौडसे द्वारा जब कर दी जाती है, तो यहाँ पर हिंदू महासभा के 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है। जिसमें नाथूराम और इनके सहयोगी एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। 2 व्यक्तियों जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है उस समय हाई कोर्ट द्वारा बीडी सावरकर को इस मौत से रिहा कर दिया जाता है। जब रिहा कर दिया जाता है तो भारतीय जो क्रांतिकारी होते हैं वह हिंदुस्तान का नारा देते हैं।
हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा क्यों दिया जाता है? क्योंकि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की रक्षा में अभिनव भारत और अखिल भारतीय महासभा का विशेष योगदान। लोकहितवादी पत्रिका का, लोकहितवादी पत्रिका का जो प्रारंभ किया था, ये समाज सुधार करने के लिए ये भी महाराष्ट्र से ही प्रारंभ हुआ था। इस पत्रिका का प्रारंभ किया था, वह किया था गोपाल हर देशमुख, गोपाल हरि देशमुख ने, गोपाल हरि देशमुख ने। इसमें इन्होंने दलितों, इसमें भी इन्होंने दलितों और स्त्री की, दलितों और स्त्री की, दलितों और स्त्री की, इन्होंने दलितों और स्त्रियों की दशा सुधार हेतु कार्य किए थे, कि दशा सुधार हेतु कार्य किए थे। इन्होंने कहा था कि यदि कोई धर्म सुधार की अनुमति नहीं देता तो ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में दलितों की दशा दयनीय थी, तो इनकी दशा सुधारने के लिए कार्य किया था। और कहा था यदि कोई धर्म दशा सुधारने में अगर अनुमति नहीं देता तो ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर आंदोलन चलाया, विधवा पुनर्विवाह, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर आंदोलन चलाया। और इन्होंने लोकहितवादी नामक मराठी भाषा में एक मासिक पत्रिका निकाली, अतः गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से, उपनाम से जाना जाने लगा। गोपाल हरि देशमुख ने अन्य कई पत्रिकाओं का, गोपाल हरि देशमुख ने कई अन्य पुस्तकों का संपादन भी किया था, जैसे जाति भेद और प्रभाकर नामक पुस्तकों का संपादन भी गोपाल हरि देशमुख ने किया था।